क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था डीबीएमएस का, आज डीबीएमएस के टॉपिक के अंदर इसमें हम पढ़ेंगे कीज के बारे में। कल मैंने आपको डीबीएमएस की इंट्रोडक्शन दी थी, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज आरडीबीएमएस, व्हाट इज डेटा। आज हम कीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डाटाबेस. It is used to uniquely identify any record or row of data from the table. कीज का काम क्या होता है? ये रिकॉर्ड को यूनिक बनाता है, जो टेबल के रिकॉर्ड होते हैं उनको यूनिक बनाता है. It is also used to establish and identify relationship between tables. और ये इसमें भी हेल्प करता है कि आप टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सको और उन्हें आइडेंटिफाई कर सको. फॉर एग्जाम्पल, एक हमने टेबल बनाया स्टूडेंट आईडी, जिसमें हमने एक की ली आईडी को हमने एज ए की यूज किया बिकॉज इट इज यूनिक, क्योंकि ये यूनिक होती है. जैसे यूनिक का मतलब जैसे आपके क्लास में रोल नंबर है, ठीक है, तो रोल नंबर क्या होंगे? यूनिक होंगे फॉर ईच स्टूडेंट. इन पर्सन टेबल में हम अगर बात करें तो जो आपका पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, एसएसएन नंबर है, ठीक है, ये भी हर एक पर्सन के क्या होंगे? अलग अलग होंगे. ठीक है, पासपोर्ट नंबर सेम नहीं हो सकता, टेलीफोन नंबर सेम नहीं हो सकता. तो यहाँ पे देखिए हमने दो टेबल बना रखे हैं, एक स्टूडेंट का और एक पर्सन का. ठीक है, तो स्टूडेंट में हमने कौन कौन से रिकॉर्ड लिए हुए हैं इसमें? जैसे आईडी, नेम, एड्रेस और क्या कहते हैं इसमें कोर्स. और पर्सन में आपने कौन कौन से ले रखे हैं इसमें? नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन. अब कीज किस किस टाइप की कीज होती हैं आपके पास? पहले आती है प्राइमरी की. प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट की होती है जो हम किस लिए यूज करते हैं? आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टांस ऑफ एनी एंटिटी यूनिकली. ये रिकॉर्ड जो एक बार डल गया वो दोबारा नहीं डलेगा. एन एंटिटी कैन कंटेन मल्टीपल कीज एज वी सॉ इन पर्सन टेबल. लेकिन पर्सन टेबल में आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है इसके अंदर कीज हैं. The key which is most suitable from those lists become a primary key. जो इनमें से most useful की होगी वो क्या होगी? प्राइमरी की कहलाएगी. प्राइमरी की का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? We cannot enter डुप्लीकेट वैल्यू, कि हम टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते. In the employee table, ID can be primary key because it is unique for each employee. ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में जो आपके पास एम्प्लॉय की आईडी है वो क्या होगी? यूनिक होगी. ठीक है, इन द एम्प्लॉय टेबल वी कैन इवन सेलेक्ट लाइसेंस नंबर, पासवर्ड नंबर भी हम एज ए प्राइमरी की ले सकते थे बिकॉज ये भी क्या है? यूनिक है. फॉर ईच एंटिटी सिलेक्शन ऑफ द प्राइमरी की इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड डेवलपर्स. तो हम ये ध्यान रखते हैं प्राइमरी की बनाते समय कि क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. तो उस की को हम क्या करेंगे? प्राइमरी की बनाएंगे. तो प्राइमरी की का कंसेप्ट इतना है कि आप टेबल के अंदर डुप्लीकेट डाटा एंटर नहीं कर सकते. तो ये देखिए, जैसे मैंने ये आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें आपके पास ये काफी सारे फील्ड नेम है. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? एम्प्लॉय एड्रेस, पासवर्ड नंबर, लाइसेंस नंबर. तो इनको भी हम प्राइमरी की बना सकते थे, बट आईडी जो एक काफी यूनिक है, ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या किया? प्राइमरी की बनाया. फिर सेकंड आपके पास आती है कैंडिडेट की. ओके, तो कैंडिडेट क्या है स्टूडेंट? कैंडिडेट की क्या होता है? इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट. ये क्या है? एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट्स का एक सेट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी की आर कंसिडर्ड एज ए कैंडिडेट की. तो स्टूडेंट, कैंडिडेट की को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर आपने एक टेबल के अंदर प्राइमरी की बना रखी है तो उस प्राइमरी की को छोड़कर जितने भी आपके पास बाकी के फील्ड नेम होंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की बोलेंगे. जैसे इसमें पासपोर्ट नंबर हो गया, लाइसेंस नंबर हो गया, एसएसएन हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट की कहलाएंगे. इन द एम्प्लॉय टेबल हमने सबसे बेस्ट सूट हमारे लिए क्या है? आईडी जो है बेस्ट सूट है प्राइमरी की के लिए. बाकी जो एसएसएन हो गए, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, इनको हम क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की. यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये सारे क्या हैं? हमारी कैंडिडेट की.
ठीक है। थर्ड टॉपिक आपके पास आता है की का। ये की के ना क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, पीडीसी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, तो आपने की अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। और सुपर की क्या होती है आपके पास? सुपर की इज द सेट ऑफ विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। ठीक है। सुपर की इज ए सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। तो सुपर की भी क्या होती है स्टूडेंट? ये कैंडिडेट की का सुपर सेट है। कैसे सुपर सेट है? अब देखिए, एक एम्प्लॉय टेबल जो ऊपर वाला एग्जांपल हम वही लेंगे जिसमें आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है। ठीक है। द नेम ऑफ टू एम्प्लॉय कैन बी द सेम। ये हो सकता है कि जो दो एम्प्लॉय के नेम है वो क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? सेम हो सकते हैं। बट जो एम्प्लॉय आईडी है कैन नॉट बी सेम, पर दोनों की आईडी तो सेम नहीं हो सकती। तो जो दिस कॉम्बिनेशन कैन आल्सो बी ए की। तो ये कॉम्बिनेशन भी मिलकर क्या बनाता है? एक सुपर की बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए कि जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी तो ये यूनिक होता है ना, ये दो मतलब क्या कहते हैं, दो उसका सेम नहीं हो सकता। बट जो नेम है वो दो पर्सन का सेम हो सकता है। तो ये मिलके क्या कर रहा है? एक सुपर की बना रहे हैं। ऐसे ही सुपर की और क्या बन सकती है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड नंबर। तो ऐसे जो मिलके हम की बना रहे हैं, दैट इज द सुपर की। द सुपर की वुड बी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपके पास की आती है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या होता है? नाम से पता चलता है कि जो फॉरेन है। ठीक है। फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल विच इज यूज्ड टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है। फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल, ये टेबल के कॉलम होते हैं, विच इज यूज्ड टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में क्या बन जाएगी? फॉरेन की बन जाएगी। ओके। इन ए कंपनी एवरी एम्प्लॉय वर्क इन ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। कंपनी में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। एंड एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटीज। और जो एम्प्लॉय है और जो डिपार्टमेंट है ये टू डिफरेंट एंटिटीज हैं। सो वी कैन नॉट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इन द एम्प्लॉय टेबल। तो क्या है कि जो दो अलग अलग आपके पास एंटिटीज हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? एक ही टेबल के अंदर इनको हम इनकी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी लिंक दीज टू टेबल्स। तो इन लिंक्स को हम आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि इनकी नेचर अलग अलग है। थ्रू द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल। और जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? आपको मैंने जब एसएस पढ़ाया था, मैंने वहां पे आपको रिलेशनशिप करना भी बताया था दो टेबल्स के बीच में। तो आपको याद होगा कि जब दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप तभी बनता है जब उन दोनों में प्राइमरी की लगी हो। ठीक है ना? याद है जब मैंने रिलेशनशिप करवाया था, जब दोनों टेबल्स को आपस में हमने जोड़ा था, तो वहां पे हम प्राइमरी की लगाते हैं। तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में क्या बन जाएगी? फॉरेन की बन जाएगी। वी एड द प्राइमरी की ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल। मान लो हम प्राइमरी की डिपार्टमेंट टेबल में लगाते हैं, तो जो डिपार्टमेंट आईडी है एज ए न्यू एट्रीब्यूट इन द एम्प्लॉय टेबल। तो जो डिपार्टमेंट आईडी वो एम्प्लॉय टेबल में एक नया एट्रीब्यूट होगा, तो वहां पे वो क्या कहलाएगा? आपका फॉरेन की कहलाएगा। ठीक है। Now the employee table, department ID is the foreign key and both the tables are related। तो जैसे ये देखिए, ये employee table हो गया आपके पास, ये department ID। यहां तो ये क्या है? प्राइमरी की है। ठीक है। लेकिन इस टेबल के अंदर ये डिपार्टमेंट आईडी क्या कहलाएगा? आपका फॉरेन की कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ कीज होती हैं आपके पास जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आपके पास कौन कौन सी? आपने प्राइमरी की, चार टाइप्स की कीज मेन होती हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की और फॉरेन की। बाकी इसके अलावा अल्टरनेट की वगैरह भी होती हैं। ठीक है। अगर हम प्राइमरी की के अलावा टेबल में जो बाकी के फील्ड नेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? अल्टरनेट की कहलाते हैं। तो ये की का टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है इसके अंदर। आज के इस डीबीएमएस के लेक्चर के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मंडे को आपका ऑफ रहेगा। वीबी में आपको समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करके आप बताएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। अगला लेक्चर हम ट्यूसडे को लेंगे, सेम टाइम 11:30 बजे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।